नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र में 2024 के हुए विधानसभा चुनाव तो आपको याद ही होंगे, जहां बीजेपी ने कहा था कि हम चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। क्योंकि उस वक्त बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा थी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास बीजेपी से कम संख्या बल थी। यानी बीजेपी ने 132 सीटों पर चुनाव जीता था और उस वक्त एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटों पर चुनाव जीता था, जिसकी वजह से बीजेपी ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का फॉर्मूला अपनाते हुए एकनाथ शिंदे के साथ कथित तौर पर धोखा किया। और उस समय एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें भी खूब सामने आई थी। कहा गया कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हो गए हैं और वो अपने गांव चले गए, जहां पर वो उन्होंने किसी का फोन तक नहीं उठाया था। ऐसी तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने आई थी और यहां तक कि शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने तो साफ साफ कह दिया था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आखिर में 5 दिसंबर 2024 के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। वहीं लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और उद्धव गुट को 9-9 सीटें मिली थी और शिंदे सेना को सिर्फ 7 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन अब इसी आंकड़े को बढ़ाने के लिए शिंदे ने शिवसेना उद्धव गुट में सेंध लगानी शुरू की, जो कि पहले लगा कि ये सेंध शिवसेना यूबीटी को तोड़ने के लिए लगाई गई है, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे ने ये सेंध एनडीए के पावर प्लेयर बनने के लिए लगाई है। जी हाँ, क्योंकि इन 6 नए सांसदों के आने से शिंदे की पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। इस तरह वो एनडीए के भीतर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 20 सांसदों वाली नई एनसीपीआई और तेलुगु देशम पार्टी के बाद चौथे स्थान पर एक बेहद ही मजबूत ताकत बनकर उभरेंगे। या फिर यूं कह लें कि एकनाथ शिंदे अपनी कंडीशन को, अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए बीजेपी को कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं है, वो अभी भी पावर प्ले में रह सकते हैं और वो अभी भी बड़ा खेला कर सकते हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर चाल के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई नजर आ रही है। ऊपर से देखने पर तो ये मामला सिर्फ उद्धव ठाकरे के गुट में बगावत का लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई से समझा जाए तो कहानी कुछ और ही इशारा करती है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये वाकई उद्धव गुट की टूट है या फिर एकनाथ शिंदे का बीजेपी पर दबाव बनाने का सोचा समझा एक चक्रव्यूह है। दरअसल दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने पूरे सियासी समीकरण को ही हिला दिया है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का अचानक पार्टी लाइन से हटना कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ अनुपस्थित रहने की घटना नहीं थी, बल्कि एक साइलेंट मैसेज था और ये मैसेज सिर्फ उद्धव ठाकरे को नहीं बल्कि सीधे सीधे बीजेपी नेतृत्व को भी दिया गया। अब जरा इस पूरे खेल को समझते हैं। तो 2022 में जब शिंदे ने बगावत की थी तब वो बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभरे थे। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उस समय ऐसा लगा कि दोनों के बीच में एक मजबूत और स्थायी गठबंधन बन गया है। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर बदल गई। बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया। उन्हें डिप्टी सीएम बनना पड़ा और यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। देखिए, राजनीति में कोई भी नेता सिर्फ पद से संतुष्ट नहीं रहता है, उसे ताकत चाहिए और ताकत आती है संख्या से। शिंदे को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से मजबूत बनना है तो उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ानी होगी। अब सवाल उठता है कि कैसे। तो इस सवाल के साथ आता है ये पूरा 6 सांसदों का खेल। आपको बता दें कि अगर ये 6 सांसद उद्धव गुट से टूटकर शिंदे के साथ आते हैं तो सबसे पहले फायदा किसे होगा? जवाब सीधा है, शिंदे को। उनकी पार्टी की ताकत लोकसभा में लगभग दोगुनी हो जाएगी। इससे वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी एक बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। हालांकि असली बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। ये पूरा खेल सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मैसेज छिपा है और वो भी बीजेपी के लिए। दरअसल बीजेपी ने 2024 के बाद ये मान लिया था कि एकनाथ शिंदे अब कमजोर हो चुके हैं और उन्हें ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब शिंदे ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अभी भी गेम में है और सिर्फ गेम में ही नहीं है बल्कि गेम बदलने की ताकत भी रखते हैं। यानी जब उनके पास ज्यादा सांसद होंगे तो वो एनडीए में अपनी शर्तों पर बात कर सकेंगे। मंत्रालयों से लेकर राज्य की राजनीति तक हर जगह उनकी बात को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये सिर्फ उद्धव ठाकरे को कमजोर करने का खेल नहीं है बल्कि बीजेपी को ये याद दिलाने का तरीका है कि मुझे हल्के में मत लो। वहीं दिल्ली में जो सियासी हलचल दिख रही है वो दरअसल इसी रणनीति का हिस्सा है।
शिंदे ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां बीजेपी को अब उनके साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से देखना पड़ेगा। वहीं अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक शतरंज की बिसात माने तो शिंदे ने एक साथ दो चालें चली हैं। पहली, उद्धव ठाकरे को कमजोर करना और दूसरी, बीजेपी को अपनी अहमियत का एहसास कराना। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आपको बता दें कि राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो सीधे सीधे दिखता नहीं है। यहाँ भी वही हो रहा है। ऊपर से ये मामला बगावत का लगता है, शिवसेना यूबीटी को तोड़ने का लगता है, लेकिन अंदर से ये एक पावर गेम है जहां हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या हो सकता है। तो अगर ये 6 सांसद औपचारिक रूप से शिंदे के साथ आ जाते हैं तो फिर उनकी स्थिति एनडीए में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बीजेपी को उनके साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी उनकी भूमिका फिर से अहम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। उनकी पार्टी पहले ही कमजोर स्थिति में है और अगर सांसदों का ये सिलसिला जारी रहा तो उनकी पकड़ और भी ज्यादा ढीली पड़ सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? इसका जवाब सीधा है, एकनाथ शिंदे को। उन्होंने एक ऐसी चाल चली है जिसमें अगर सब कुछ उनके हिसाब से हुआ तो वो फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे और अगर चीजें थोड़ी भी उल्टी पड़ती हैं तो भी वो बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल रहेंगे। यानी ये एक विन एंड विन रणनीति है, यहाँ पर हार की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ बगावत की कहानी नहीं है बल्कि ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने शायद ये समझ लिया कि आज की राजनीति में सिर्फ सत्ता में होना काफी नहीं है बल्कि सत्ता में अपनी कीमत बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, और या फिर यूं कह लें कि ज्यादा जरूरी अपनी कीमत बनाने में ही है। और इसीलिए उन्होंने ये पूरा चक्रव्यूह रचा है जिसमें विरोधी भी फंसे हैं और सहयोगी भी। ऐसे हालातों में अब देखना यह होगा कि इस खेल का अगला मोहरा कौन चलता है और कौन इस सियासी चक्रव्यूह से बाहर निकल पाता है। और क्या बीजेपी को एक बार फिर से एकनाथ शिंदे आंख दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।